हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और बहुत नई जानकारी लेकर के आए हैं। जानकारी तो दोस्तों बहुत काम की है और हर किसी के काम आने वाली चीज़ है और जानकारी अद्भुत भी है। आपने पहले सुना होगा महाभारत काल में कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था, तब से उसने चक्रव्यूह तोड़ने का जो विद्या है, वर्णन है, वो सीख लिया था, यानी कि गर्भ से ही। तो ये सब कैसे हुआ? तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम जो अब नई व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, तो कोचिंग और ट्यूशन तब पढ़ रहे हैं जब वो अपनी पढ़ने की उम्र में आ गए हैं, यानी कि 3 साल में आजकल तो एडमिशन करा दिया जाता है और इसके बाद 3, 4, 5 साल, 6 साल, ये सब फिर कोचिंग का ही समय होता है। तो हम एक नई व्यवस्था लेकर के आए हैं। हमारा टॉपिक है कि गर्भ में ही बच्चे की कोचिंग होगी, यानी कि गर्भ में ही कोचिंग पढ़ाई जाएगी बच्चे को। जब वो पेट में रहेगा अपनी माँ के, तभी से कोचिंग शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें ऐसा ही हुआ था जब अभिमन्यु की माँ को नींद नहीं आ रही थी और वो उनके असल में गर्भ में अभिमन्यु था और पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से द्रौपदी को नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि, क्योंकि रात का समय था, तो उन्होंने दरबार में बातचीत में जब कोई चीज़ की बातचीत होने लगी पति पत्नी में, यानी कि अर्जुन और उनकी पत्नी में, तो उन्होंने अपने युद्ध की बातें चर्चाएं की। अर्जुन ने अपनी पत्नी से, ताकि यानी कोई कहानी के रूप में उन्होंने बताया, क्योंकि पहले के समय में कहानी ही बता करके लोग अपना टाइम पास करते थे। और जैसे नींद लाने के लिए, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है तो मन बहलाने के लिए, दिमाग को थोड़ा सा बदलने के लिए, कि थोड़ा सा दिमाग जो है स्थिर हो जाए और नींद आ जाए, तो इसलिए अभिमन्यु अपनी पत्नी को सुलाने के लिए यानी कि कहानी वो बताने लगे। और उनकी पत्नी ने भी पूछा कि ये चक्रव्यूह क्या होता है, चक्रव्यूह का तोड़ने का वर्णन कैसा क्या होता है, कैसे आप लोग ये लड़ाई लड़ते हैं। तो अर्जुन जो है अपनी पत्नी से, द्रौपदी से बताने लगे चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन। तो हुआ ये कि जब उन्होंने शुरुआत से ही बताना शुरू किया, जैसे भी उसका चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन था, वो चक्रव्यूह तोड़ने में का जो नियम होता है उसमें 7 द्वार होते हैं। तो अर्जुन इसका वर्णन अपनी पत्नी के सामने करने लगे और पत्नी जो है ये सब वर्णन अपने पति के मुख से बहुत ही ध्यान से सुनने लगी। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप किसी भी व्यक्ति की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि कोई भी पत्नी अपने पति की कोई भी बात ध्यान से नहीं सुनती है। सब उड़नछू दरबार रहता है, कोई पत्नी सुनने को तैयार नहीं है और कोई पति भी नहीं आजकल सुनता है। दोनों का वही रवैया हो गया है। तो मैं पहले की बात बता रहा हूँ कि पहले जो भारतीय नारियाँ थीं, तो पतिव्रता होती थीं और अपने पति की सेवा करती थीं और पति को ही अपना परमेश्वर मानती थी, पति को ही अपना भगवान मानती थी। लेकिन आजकल का जो समय है, आज तो ऐसा नहीं है। आज शायद ही कोई ऐसी नारी होगी, शायद ही किसी की ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को भगवान या ईश्वर या परमात्मा मानती होगी। और पहले का जो समय था, तो पहले पति को ही परमेश्वर समझती थी। आपने सुना होगा पति ही परमेश्वर है। तो पहले का समय अलग था, पहले पत्नियां मानती थीं। पहले महिलाओं में एक अलग समझ थी, अलग परंपरा थी, अलग रवैया था, अलग विश्वास था, अलग विचार था। तो आज का समय बहुत बदल गया है। तो हुआ ये था कि अर्जुन की पत्नी ने चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन बड़े ध्यान से सुन लिया था। भाई, जब पति के मुंह से जब कोई चीज़ का वर्णन ध्यान से सुनी, तो वही पूरा ध्यान, जो ध्यान से सुना गया वर्णन था, वो पेट में पल रहे। अभिमन्यु के दिमाग में भी वो बात चली गई
यानी इतने ध्यान से माँ ने सुना कि बच्चे को भी सुनाई दे गया। तो मेरा कहने का आशय ये है कि किसी चीज़ पर ध्यान देना, ध्यान लगाना, जैसे जो पहले के लोग, जब तपस्वी युग था, त्रेता द्वापर सतयुग जो युग होता था, और अभी भी आएगा आगे आने वाले समय में, लेकिन तब तक तो हज़ारों पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, लाखों करोड़ों पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी कि जब तपस्या भी की जाती थी तो तपस्या भी बड़े ध्यान से ही की जाती है। जब उसमें पूरा ध्यान लगा दिया जाता है तभी तपस्या होती है। आजकल के इस कलयुग के समय में कोई नहीं तपस्या कर पाएगा, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं लगा पाएगा। मेन चीज़ है उस चीज़ में ध्यान लगाना। और आप जानते हैं, आप खुद करके देख लीजिए, मेरा वीडियो देखिए और ख़ुद मनन कीजिए कि क्या आज के समय में यदि किसी को कहा जाए कि आप किसी देवता या देवी को सिद्ध कर लो, आप तपस्या करके ये वरदान हासिल कर लो, तो क्या ये संभव है? ये संभव दोस्तों इसलिए नहीं है कि आप जब तपस्या में बैठेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा ध्यान आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान टूट ही जाएगा, आपका ध्यान कहीं ना कहीं चला ही जाएगा, आपका विचार कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। आप तपस्या में जब बैठेंगे तो आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा ही नहीं, आपका ध्यान चला जाएगा। यानी कि आप उस स्थिति में बैठे होंगे, उस जगह पे बैठे होंगे, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका विचार कहीं दूसरी जगह घूम रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी वो तपस्या पूरी नहीं होती है, आप वो सिद्धि नहीं हासिल कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है। और आज का ये समय ही ऐसा है, ये प्रकृति, ऐसा ही समझ लो कि प्रकृति ने ही ऐसा कुछ हम लोगों के दिमाग में ऐसा डाल दिया है, परिवर्तन आ गया है कि हम लोग एक स्थिर ध्यान लगा ही नहीं सकते हैं। जो स्थिर ध्यान लगा सकता है वही आज के ही समय में भी तपस्या और सिद्धि हासिल कर सकता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि वो ध्यान लगा ही नहीं सकता है, उसका मन, ध्यान तुरंत भटक जाएगा। अगर वो कहीं पूरी तैयारी से कहीं बैठा भी है, यानी तपस्या के लिए, साधना के लिए, तो वो ध्यान उसमें लगा ही नहीं पाएगा, उसका ध्यान कहीं ना कहीं चला जाएगा। वही बैठा यहाँ है और उसका मन और ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, और जब उसका मन और ध्यान कहीं गया तो वो फिर सफलता नहीं पा सकता है, वो सिद्धि नहीं हासिल कर सकता है, और वो फिर वो जिस काम के लिए वो गया है वो कार्य पूर्ण नहीं कर सकता है। तो वो एक अलग युग था, जब लोग, सतयुग का युग था, जो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी और पति भी अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करता था। वो पतिव्रत समय था। हर नारियाँ, ज़्यादातर नारियाँ पतिव्रत ही होती थी और पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। तो वो एक अलग दौर था जब अपने पति की बात को ध्यान से सुनती थी। और दूसरी बात, वो एक अलग ही दौर ये था कि पहले के समय में लोग जो है मनोरंजन के समय पर टाइम पास करने के लिए किस्से और कहानी ही सुनाया करते थे। आज का जो समय बदल गया है, आज हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और आप रिचार्ज कराते हैं और उस एंड्रॉयड फ़ोन में आप कुछ भी सर्च करके देख लीजिए, बस यही मनोरंजन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले का जो समय था वो मनोरंजन के लिए किस्से कहानियों का ही इस्तेमाल किया जाता था, किस्से कहानियों के द्वारा ही मनोरंजन किया जाता था। जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जिनको नॉलेज होता था, जिनको जानकारी होती थी, वही अपनी आगे आने वाली छोटी पीढ़ी को किस्से कहानियों के माध्यम से मनोरंजन कराया करते थे। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि वही एक माध्यम था, तो वही जो है कहानी के रूप में, यानी कि जो वो जैसी लड़ाई वो लड़ते थे चक्रव्यूह की, वैसे वो वर्णन करने लगे। और अभिमन्यु की माँ ने इतना ध्यान से सुना कि पेट में पल रहे अभिमन्यु ने भी सुन लिया। तो मेरा मतलब ये है कि जो मैं आज कोचिंग की बात कर रहा था कि गर्भ में पल रहे बच्चे को कोचिंग पढ़ाई जाएगी और वो उसके दिमाग में बात जाएगी जो भी कोचिंग में पढ़ाई जाएगी। तो ये एक नया ट्रिक है। इसके लिए हम आगे आने वाले समय में जो भी लोग गर्भ में पल रहे बच्चे को कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर छोड़ें, क्योंकि हम इसका व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा समय लेंगे। और जो भी इस चीज़ के इच्छुक लोग हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी बात और अपनी समस्या लिखें। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो और जानकारी अजीब हो और जानकारी आकर्षक हो और जानकारी अनोखी हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इस दुनिया में हर किसी के काम आए। क्योंकि दोस्तों, जो भी हम अपनी वीडियो में बताते हैं वो संपूर्ण मानव जीवन के विकास के लिए, संपूर्ण मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है और उपयोगी है। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का सभी नोटिफिकेशन, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।